क्लास 9 आज चैप्टर नंबर 6 की दूसरी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और इसका पहला क्वेश्चन दिया है, इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। मीन्स ये जो फिगर गिवन है, इस फिगर के अंदर एक्स और वाई एंगल कितने कितने डिग्री के हैं ये हमको फाइंड करना है, और साथ में ये ए बी वाली जो लाइन है इसको हमें सी डी के पैरेलल करना है। तो पैरेलल लाइन की जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी उनमें से एक थी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दूसरा मैंने बताया था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तीसरा बताया था ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, और एक बताई थी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को तो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये ए बी और सी डी लाइन पैरेलल दी ही नहीं है, ये चीज़ तो हमें प्रूव करनी है। तो बची कौन कौन सी प्रॉपर्टी? हमारे पास दो प्रॉपर्टी बचती हैं। एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको वर्टिकली अपोजिट, कि जब ऐसे दो लाइन आपस में सिजर में काट रही हो तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। मान लो जैसे ये एंगल ए है तो ये एंगल ए किसके इक्वल होगा? बी के, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। और ऐसे ही बताया था ये सी किसके इक्वल होगा? मान लो ये डी के इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए दो इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, पैरेलल लाइन होने का कोई ज़रूरी नहीं है। और एक बताई थी मैंने आपको लीनियर पेयर, कि अगर कोई लाइन दे रखी है और उस लाइन के ऊपर ऐसे कोई लाइन टच कर रही है तो इस वर्टेक्स पे बनने वाला ये जो एंगल होगा ये स्ट्रेट एंगल कहलाएगा, और इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा? 180। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ का ही हम यूज़ करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो ये मैं रफ कर देता हूँ और अब इसको देखो। देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं कि इसके अंदर ये जो y एंगल दिया है ये y एंगल किसके इक्वल होगा? 130 के इक्वल, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट। और ये 50 और x मिलके क्या बना रहे हैं? ये दोनों मिलके बना रहे हैं लीनियर पेयर। तो ये दोनों एंगल्स का जब सम 180 डिग्री होगा तो वहाँ से हम x निकाल लेंगे और y कितना आ जाएगा? y जो है ये डायरेक्ट निकल जाएगा 130 का। तो यही चीज़ हमें लिखेंगे सबसे पहले कि 50 और x इन दोनों का सम कितना है? 180, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 50। तो x इक्वल टू कितना आया आपके पास? 130 डिग्री। उसके बाद y एंगल जो है कितने का आ जाएगा? 130, क्योंकि ये कैसे हैं? ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो हमारे पास x और y की वैल्यू हमने निकाल ली लीनियर पेयर से और वर्टिकली अपोजिट एंगल से, क्योंकि लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट के लिए पैरेलल लाइंस की ज़रूरत होती नहीं है, और ना हम लगा सकते क्योंकि ए बी और सी डी हमें पैरेलल दी नहीं है, वो तो हमें प्रूव करना है। तो अब हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू निकल के आई, वो कितनी आई? 130 डिग्री। x और y दोनों के दोनों आपस में इक्वल हैं। अब आगे देखो, ये ए बी को सी डी के पैरेलल तुम कैसे करोगे? तो मैंने जो तुम्हें बताया था कि अगर दो पैरेलल लाइन दे रखी हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको काटती हुई मान लीजिए ये एक लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों कहलाते थे ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर मैंने बताए थे दो पैरेलल लाइन होनी चाहिए, उनके बीच में होना चाहिए, एक लाइन के इधर हो और एक लाइन के इधर हो, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। अगर हमें पैरेलल लाइन गिवन है, मान लो जैसे ये लाइन है ए बी सी डी, अगर हमें ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ होता तो हम लिख सकते थे एक्स वाई के इक्वल है। कौन सी प्रॉपर्टी से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लेकिन अब हम करेंगे इसका कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कन्वर्स में क्या है? जैसे यहाँ पे पहले पैरेलल गिवन था तो हमने दो एंगल इक्वल लिखे। अब हमारे पास क्या है कि ये जो फिगर हमें दे रखी थी, इस फिगर के अंदर हमने x और y पहले इक्वल कर लिए किसी और मेथड से। जैसे x और y हमने इक्वल कर लिए कि एक x तो निकाल लिया 130 और y भी कितने का आ गया था? 130। तो अगर एंगल इक्वल तो लाइंस भी कैसी होंगी?
पैरेलल। ठीक है, अगर हमें पैरेलल लाइन दे रखी होती हैं तो हम एंगल्स को इक्वल लिख लेते हैं, और अगर हमें ये पता चल जाए कि ये एंगल्स इक्वल हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि ये लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। मतलब यहाँ पे पहली चीज़ ये कर रहे हैं, दूसरी चीज़ ये, और इसी चीज़ को हम उल्टा कर देंगे, पहले इनको इक्वल करेंगे, बाद में इसको पैरेलल लिखेंगे, तो ये हो जाएगा इसका कन्वर्स। ठीक है, तो यही चीज़ हम इसमें यूज़ करने वाले हैं अब, कि हमारे पास नाउ एक्स एंड वाई फॉर्म्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक्स और वाई मिलके क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये दोनों हमने इक्वल प्रूव कर दिए, और जब हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं तो इसका मतलब ए बी किसके पैरेलल होगी, सी डी के। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये चीज़ मैंने समझा दी यहाँ पे कि अगर पैरेलल लाइन तो एंगल इक्वल, और अगर एंगल इक्वल तो पैरेलल लाइन्स लिख सकते हो। ठीक है, ये इसका कन्वर्स हो गया, इसको लिख सकते हो बाय द कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है आपको कि एक लाइन है ए बी जो कि किसके पैरेलल है, सी डी के, और सी डी वाली लाइन किसके पैरेलल है, ई एफ के, और उसके बाद वाई और जेड का रेशो दिया है 3:7। तो देखो ये वाली लाइन है, इस लाइन का नाम है ए बी, ये किसके पैरेलल है, इस वाली लाइन के सी डी के, और ये सी डी वाली लाइन किसके पैरेलल है, ई एफ के। हमको वाई का और जेड का, इन दोनों का रेशो दिया है, कितना रेशो है, 3:7, और हमसे पूछा है कि इस एक्स की वैल्यू बताइए कि एक्स एंगल कितने डिग्री का है। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमको गिवन दिया है, गिवन कि ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो इसका मतलब ये तीनों की तीनों लाइन ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, मीन्स तीनों लाइन आपस में कैसी हैं, पैरेलल। और हमें रेशो दिया है, रेशियो ऑफ वाई एंड जेड, वो कितना दिया है, 3:7, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना एक्स। तो देखो जब ए बी सी डी और ई एफ ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो अभी आपको सीधा सीधा जो फोकस करना है, सबसे पहले वो फोकस करना है ए बी पर और ई एफ पर। ए बी लाइन किसके पैरेलल है, ई एफ के। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया ना, ये ए बी सी डी ई एफ ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, तो ए बी किसके पैरेलल है, ई एफ के, और ये वाली लाइन जो है ये इसको ट्रांसवर्सल काटती हुई होगी। मान लो इस ट्रांसवर्सल का नाम दे देते हैं कुछ, मान लो ये दे दिया टी। तो ये एक्स और जेड ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, ये दोनों एंगल्स होंगे ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में भी कई बार। तो अब हम लिखेंगे कि हेयर ए बी इज पैरेलल टू ई एफ एंड टी इज द ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब एक्स और जेड कैसे एंगल होंगे, एक्स और जेड इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये बात समझ में आई। उसके बाद अब की बार हम इस वाले को छिपा लेते हैं, और जब हमने इसको छिपा लिया तो अब हमारे पास दो लाइन कौन कौन सी बची, एक बची हमारे पास ए बी और एक बची हमारे पास सी डी। तो ए बी और सी डी के पास ये जो दो एंगल दे रखे हैं एक्स और वाई, ये दोनों हैं को इंटीरियर, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज में समझा दिया था इंट्रोडक्शन में। तो अब हम लिखेंगे नाउ ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, एंड टी इज द ट्रांसवर्सल। तो x का और y का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों मिलके कैसे एंगल्स हैं, ये हैं को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब देखो हमें जो रेशो दिया था वो y और z का दिया था, तो हम यहाँ पे ये जो x है इस x को रिप्लेस कर सकते हैं z से, क्योंकि x और z दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। तो इस x की जगह हमने क्या लिख लिया, इस x की जगह हम लिख लेते हैं z। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये हो गया z प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो z और y अगर दोनों को हम सम करते हैं
तो 180 कैसे लेके आएंगे? ये तो रेशो दे रखा है, इन दोनों का सम तो 180 डिग्री नहीं होगा कि 3 और 7 का सम कर दो तो 180 आ जाएगा, वो तो 10 आएगा। तो यहाँ से ही हम क्या मार्क करते हैं, हम मानते हैं कि y कितना होगा हमारा, उसको मान लेते हैं, मान लीजिए 3a, और z को कितना मान लेते हैं हम, 7a। ठीक है, तो अब z की वैल्यू और y की वैल्यू का आप पुट कर दो इसमें। तो z की जगह क्या लिख देंगे, z की जगह लिखेंगे 3a और y की जगह लिखेंगे 7a। तो 3a और 7a कितना हुआ, ये हुआ 10a इक्वल टू 180। ये 10 इधर मल्टीप्लाई का है, इधर आएगा तो डिवाइड में, यहाँ 10 के और a के बीच में मल्टीप्लाई होती है। इस 10 के 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो a की वैल्यू कितनी आई, 18 डिग्री। ये आई है हमारे पास अभी a की वैल्यू जो हमने मानी थी। y इक्वल टू कितना माना था, 3 है। अब हम y की वैल्यू निकाल लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे और z की वैल्यू, जिसकी भी हमसे पूछी जाएगी फिर उसकी वैल्यू बता देंगे। तो देखो, हमसे पूछी थी x की वैल्यू, और x और z आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो हम लिख सकते हैं x और z आपस में कैसे थे, इक्वल थे। और z किसके इक्वल माना था हमने, 7a के इक्वल। तो z को किसके इक्वल लिख देंगे, 7a। और a की वैल्यू हमें पता चल गई कि वो कितनी है, वो है 18 डिग्री। तो a की जगह कितना आ जाएगा, 18 डिग्री। और 17 8 जा कितने होते हैं वो आप मल्टीप्लाई कर लो। 17 8 जा 18, 7 जा 17 8 जा कह रहा हूँ, 18 7 जा 7 8 जा 56, कैरी 5, 7 1 जा 7 और 5 12, कितना आया, यह आया 126 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें दिया है कि एक फिगर है, इस फिगर के अंदर ए बी वाली जो साइड है, ये ए बी वाली जो लाइन है, ए बी लाइन पैरेलल है किसके, सी डी के। ए बी वाली लाइन सी डी वाली लाइन के पैरेलल है, और एंगल जी ई डी 126 है। मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, 126। हमें निकालना है एंगल ए जी ई। तो एंगल ए जी ई, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है एक तो हमको। उसके बाद एंगल जी ई एफ, जी ई एफ ये वाला एंगल है, जी ई एफ ये एंगल बैठेगा इतना, ये वाला। और उसके बाद हमें फाइंड करना है एफ जी ई, एफ जी ई ये वाला एंगल। ठीक है, तो देखो कैसे पता करेंगे इसको हम। तो सबसे पहले जो हमें एंगल दिया है, वो एंगल दिया है हमको एंगल जी ई डी, कितने डिग्री का, 126 डिग्री। ये वाला एंगल है 126, और इसी वाले एंगल के ऑल्टरनेट बैठेगा ये वाला। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, देखो ये दो पैरेलल लाइंस हो गई, और ये इनको काटती हुई क्या हो गई, एक ये हो गई ट्रांसवर्सल। तो ये लाइन के इधर वाला और ये लाइन के इधर वाला, ये कैसे एंगल्स होंगे, ये होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मान लो इसको छिपा लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये तुमको दिख रहा होगा, ये दो पैरेलल लाइंस हो गई, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हो गए, ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ए जी ई डी के इक्वल होगा। तो ये चीज़ लिख लेते हैं हम कि एंगल, सबसे पहले लिखो कि जो चीज़ हमें दे रखी है, ए बी पैरेलल है सी डी के, इसीलिए हम पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। एंगल ए जी ई और एंगल जी ई डी ये इक्वल है। तो एंगल जी ई डी के इक्वल हमारा कौन सा हो गया, एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई। और ये दोनों ही एंगल कितने के हो गए, 126 के, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब आगे देखो, ये तो निकल गया हमारे पास एक एंगल ए जी ई। अब आगे हमको निकालना है जी ई एफ। तो जी ई एफ है एंगल ये वाला, इतना, ये एंगल, ये जी ई एफ है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का ये जो पूरा एंगल है, ये कितना है, 126, और 126 में से ये कितना है, ये 90 डिग्री है। ये दिया है ना, ई एफ पैरेलल परपेंडिकुलर टू सी डी। तो ये ई एफ वाली लाइन सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, मीन्स यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रही होगी, 90 डिग्री का। तो ये पूरा 126, ये 90 का, तो ये कितने का बचा, पूरे 126 में से 90 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 36। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे, हमें निकालना है एंगल
जी ई एफ, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, ये जो पूरा एंगल था यहाँ से यहाँ तक का जी ई डी, एंगल जी ई डी, इसमें से माइनस कर देंगे ये वाला एंगल, इस वाले एंगल का एफ ई डी नाम है, एंगल एफ ई डी। तो जी ई डी कितने का था वो लिख दो 126 का, और एफ ई डी कितने का है 90 डिग्री का। अब इसके आगे तुम लिख भी सकते हो कि एंगल एफ ई डी 90 डिग्री का क्यों है, क्योंकि ई एफ परपेंडिकुलर थी किसके ऊपर, सी डी के, इसलिए। ठीक है, तो एंगल जी ई एफ कितने का आया, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया जी ई एफ। हम दो एंगल निकाल चुके हैं, अब बचा हमारे पास तीसरा एंगल जो कि है एफ जी ई, मीन्स ये वाला एंगल। ठीक है, तो देखो ये वाला एंगल तुम अभी निकाल चुके हो, ए जी ई कितने डिग्री का है, ये एंगल है आपका 126 डिग्री का, और ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों एंगल्स मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम हम कितना ले लेंगे 180, और वहाँ से इस वाले को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस वाले एंगल का नाम क्या है, ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस ये वाला एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, इन दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि ये मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, तो ए जी ई तो हमारे को पता है पहले से ही कितना है 126 डिग्री, और एंगल एफ जी ई अब निकाल लेंगे। तो ये एफ जी ई कितना होगा, ये 126 को इधर भेज दो, 180 माइनस 126, तो 10 में से 6 गया तो बचा 4, 17 में से 12 गए तो बचे 5। ठीक है, तो एंगल एफ जी ई भी हमारे पास आ चुका है। तो ये तीन एंगल हमें पता करने थे, एक एंगल ये हो गया हमारा, ये वाला हो गया कौन सा, एफ जी ई, ये जो पता करना था। उसके बाद एक था एंगल हमारा जी ई एफ, वो हमारा ये हो गया जी ई एफ, ये वाला, ये 36 का आ गया था। और एक एंगल हमें पता करना था ए जी ई, तो ए जी ई एंगल हमारा ये रहा 126 का। ठीक है, तो तीनों एंगल्स ये फाइंड आउट हो चुके हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसके अंदर दे रखा है कि एक फिगर है आपके पास, उसके अंदर पी क्यू और एस टी ये दो पैरेलल लाइंस हैं, और एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री है और एंगल आर एस टी 130 डिग्री है। तो देखो ये पी क्यू वाली लाइन और ये एस टी वाली लाइन ये आपस में पैरेलल है। ये पैरेलल लाइन इस तरीके से है, एक पैरेलल लाइन ऐसे और एक पैरेलल लाइन ये ऐसे। ठीक है, तो ये दो पैरेलल लाइंस हमको दे रखी हैं। उसके बाद एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल हमको दिया है कितना 110 डिग्री, और एंगल आर एस टी ये वाला एंगल हमको कितना दिया है, ये वाला है 130 डिग्री। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, एंगल क्यू आर एस, ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको कई सारे तरीके हैं करने के। एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ से क्या काम करें, एक कंस्ट्रक्शन करके एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और उस लाइन को ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम इस वाले एंगल को निकालेंगे, यहाँ से इस वाले एंगल को। मैं दिखाता हूँ आपको करके। और एक तरीका ये है कि इन्हीं लाइंस को हम प्रोड्यूस करें। मैं दो मेथड बताता हूँ इसके, जो अच्छा लगे उसको एग्जाम में तुम कर सकते हो। तो पहला मैं बताता हूँ जिसके अंदर हम कंस्ट्रक्शन करके कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लो ड्रॉ अ लाइन, और उस लाइन का नाम दे देते हैं मान लो ए बी, विच इज पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी। तो एक ए बी लाइन की लाइन जो है वो हमने ड्रॉ करी, और वो पी क्यू और एस टी इन दोनों की क्या होगी, पैरेलल होगी, क्योंकि पी क्यू और एस टी तो पहले ही पैरेलल दे रखे हैं। तो एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी। ठीक है, और इस लाइन का नाम हमने दे दिया ए बी। अब देखो हमें जो एंगल निकालना है वो ये वाला एंगल निकालना है, क्यू आर एस। ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, क्यू आर एस। तो हम क्या काम करते हैं, एक इसका पड़ोसी ये वाला फाइंड आउट कर लेते हैं, एक इसका पड़ोसी ये। अगर हमने ये दोनों एंगल निकाल दिए तो इन तीनों एंगल्स का सम हम कितना ले लेंगे 180, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं।
तो इस वाले एंगल को हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एक पैरेलल लाइन ये रही, एक पैरेलल लाइन ये रही, और ये हो गई इनकी ट्रांसवर्सल। तो जब सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे आते हैं तो उनको हम को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180। तो 180 में से 110 ये है, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री का। ऐसे ही ये वाली लाइन पैरेलल है इस वाली लाइन के, तो ये दोनों, ये ट्रांसवर्सल हो गई। ये दोनों भी कैसे एंगल्स हैं? को इंटीरियर। तो इस वाले एंगल से हम इस वाले एंगल को निकाल लेंगे, दोनों का सम 180 होता है। तो ये 130 है, तो ये कितने का हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 डिग्री। अब इन तीनों का सम हम करेंगे 180 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितने का आ जाएगा? 60 डिग्री का। इन तीनों का सम 180 डिग्री जब हम करेंगे तो समझ में आ गया होगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है? देखो तो अब हम लिखेंगे सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। ये जो पी क्यू वाली लाइन है ये ए बी के पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल है एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम ए आर क्यू, ए आर क्यू, एंगल ए आर क्यू, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं? ये हैं को इंटीरियर। तो पी क्यू आर तो हमें दे ही रखा है, कितने का है? 110। तो पी क्यू आर की वैल्यू हम फाइंड आउट लिख सकते हैं 110, और ए आर क्यू की फाइंड कर लेंगे। तो एंगल ए आर क्यू इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 110। तो एंगल ए आर क्यू कितना आया? 70 डिग्री का, ठीक है? इसी तरीके से ये वाला जो दे रखा है एस टी, ये एस टी किसके पैरेलल है? ये भी ए बी के पैरेलल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180, क्योंकि ये दोनों भी को इंटीरियर है। तो अब हम लिखेंगे कि एस टी पैरेलल है ए बी के, तो ये वाला एंगल, इसका नाम क्या दिया है? आर एस टी, ये दे रखा आर एस टी, आर एस टी, आर एस टी, आर एस टी प्लस ये वाला एंगल एस आर बी, एंगल एस आर बी, इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये कैसे हैं? को इंटीरियर, ठीक है? अब इसमें से आर एस टी हमको पता है कितने डिग्री का है, वो हम लिख लेते हैं। तो आर एस टी हमें दे रखा था 130 डिग्री का, और एस आर बी यहाँ से हम निकाल लेंगे, वो हो जाएगा 180 डिग्री में से 130 को माइनस करने के बाद जो भी आएगा। तो एंगल एस आर बी इक्वल टू कितना आया? 50 डिग्री, ठीक है? तो ये आ गया हमारे पास ए आर क्यू, और ये आ गया हमारे पास एस आर बी, ठीक है? अब ये जो तीन एंगल्स हैं, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो एंगल ए आर क्यू प्लस ए आर क्यू हो गया ये वाला, ठीक है? ये बीच वाले का नाम क्या है? इसका नाम है क्यू आर एस, जो हमें फाइंड आउट करना था। क्यू आर एस हमें फाइंड आउट करना था, ये वाला एंगल। और एक है एंगल ये वाला, इसका नाम क्या है? एस आर बी। तो अब लिखेंगे एंगल एस आर बी, इन तीनों का सम कितना होगा? 180, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं स्ट्रेट एंगल। तो ए आर क्यू हम निकाल चुके, कितने डिग्री का है वो रख दो, 70 डिग्री। तो ए आर क्यू की जगह आ गया 70 डिग्री। क्यू आर एस हमको फाइंड आउट करना है। एस आर बी हम निकाल चुके हैं, कितना है? 50 डिग्री। तो एस आर बी की जगह आ गया 50 डिग्री इक्वल टू 180। 70 और 50 प्लस होकर कितने हो जाएंगे? 120 डिग्री, और प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180। एंगल क्यू आर एस इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 120। तो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू आ गया 60 डिग्री, ठीक है? एक तरीका तो ये होगा जिसके अंदर हमने कंस्ट्रक्शन की थी। दूसरे में भी असल में तो हमें कंस्ट्रक्शन ही करनी है, लेकिन उसमें हम नीचे लाइन ना बना के यहाँ पे लाइन बनाएंगे। इधर पी क्यू और एस टी लाइन जो है इनको हम आगे प्रोड्यूस करेंगे, या पी क्यू से ही हमारा काम चल जाएगा। देखो ये भी मैं तुमको करके दिखाता हूँ। मान लो तुम्हारे पास ये लाइन दे रखी है, ऐसे, यहाँ पे एंगल का नाम है पी क्यू आर एस टी। तो हम इस वाली लाइन को आगे फर्दर ऐसे प्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे? ये वाला एंगल हमें दिया है 110,
ये दिया है 110, ये वाला एंगल दिया है 130, और इसको हमने यहाँ तक प्रोड्यूस किया। मान लो इस पॉइंट का नाम दे दो कुछ, मान लो एम नाम दे दिया। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, प्रोड्यूस पी क्यू टू ए पॉइंट एम। ठीक है, अब देखो इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो वहाँ से हमने ए वाला एंगल निकाल लिया। ठीक है, मान लो मैं इसका नाम दे देता हूँ एंगल का एक्स, और इस वाले एंगल का नाम दे देता हूँ मैं वाई। ठीक है, तो इस वाले एंगल को हम एक्स को निकाल लेंगे 110 प्लस एक्स करके, 110 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू आ गया 180 माइनस 110, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 70 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये वाला एंगल हमको दे रखा है 130, तो ये वाला एंगल और ये इन दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि ये दोनों आपको दिख रहे होंगे ये को इंटीरियर बना रहे हैं। ठीक है, तो 130 का और इस वाले एंगल का, मान लो इस एंगल नाम दे दिया मैंने जेड, तो हम लिख सकते हैं 130 डिग्री प्लस जेड, ये 130 और जेड इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, को इंटीरियर। ठीक है, तो जेड कितना आ जाएगा, z इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 130, z इक्वल टू आ गया 50। और जितना z है उतना ही y होगा। ये देखो z और y दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों हैं वर्टिकली अपोजिट। तो z और y कितने हो गए दोनों 50 डिग्री के, क्योंकि कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट। अब देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल है x, एक है y, और एक एंगल ये वाला जो हमें निकालना है QRS। ठीक है, तो एक एंगल है x, एक है y, और एक एंगल है QRS। इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो x आ गया 70, y आ गया 50, और QRS हमको निकालना है। तो 70 50 कितने हो गए 120, प्लस एंगल QRS इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल QRS इक्वल टू आ गया 180 माइनस 120, एंगल QRS इक्वल टू 60 डिग्री। तो एक तरीका इसका ये भी है। ठीक है, इस वाले एंगल से हमने ये वाला एंगल निकाला, ये वाला एंगल कितने का आया 70 डिग्री का। उसके बाद हमने देखा कि ये दोनों एंगल्स जो हैं इन दोनों को हम कह सकते हैं को इंटीरियर। तो ये एंगल हमने निकाल लिया कितने का 50 का, ये यहाँ पे निकल गया z इक्वल टू कितना 50, और z और y दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं। तो ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा भाई, ये भी 50 का हो गया। अब ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये होती है आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन के मैंने दो तरीके बता दिए, कोई सा भी तरीका आप अपना सकते हो, या तो यहाँ से कंस्ट्रक्शन करो, या फिर जैसे मैंने पीछे वाला बताया है इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करो। ठीक है, दोनों में से कोई सा एक तरीका सही से कर लेना पक्का। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है जिसके अंदर ये कह रहा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। तो एक फिगर दिखा रखी है आपको साइड में जिसमें ए बी सी डी के पैरेलल है, और एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री है, और एंगल पी आर डी 127 डिग्री दे रखा है। देखो ये जो एंगल है ये है ये जो लाइन है ए बी है, ये वाली लाइन सी डी है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। एंगल ए पी क्यू, ए पी यहाँ पे है क्यू, ये कितने का दे रखा है हमको ए पी क्यू 50 डिग्री का, और एंगल पी आर डी, यहाँ पे आर होगा, एंगल पी आर डी ये वाला कितने का दे रखा है 127। हमें बताना है कि ये एक्स कितना होगा और ये वाई कितना होगा, ये चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो एक एंगल तो आपको सीधा सीधा ही दिख रहा होगा कि ये 50 जो है ये किसके इक्वल होगा, एक्स के, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं, ये दोनों एंगल हैं ऑल्टरनेट। देखो दिख रहे हैं, ये ए बी वाली लाइन हो गई, ये सी डी वाली लाइन हो गई, एक लाइन ये हो गई ए बी, ये हो गई सी डी, और ये वाली लाइन ना काटती हुई हो गई ट्रांसवर्सल। देखो ये हो गई इनको काटती हुई ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल हो गया 50, तो ये एक्स भी कितने का होगा 50, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं ऑल्टरनेट। तो सबसे पहले हम यही चीज़ लिखेंगे कि एंगल एक्स जो है वो कितने का होगा 50 डिग्री का, क्योंकि एंगल एक्स हमारा किसके इक्वल था ए पी क्यू के। ए पी क्यू क्यों इक्वल है ये, क्योंकि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो x वाला भी कितने का होगा हमारे पास 50 डिग्री, क्योंकि ए पी क्यू 50 है, तो ए पी क्यू की जगह हमने कितना रख दिया 50 डिग्री। तो x की वैल्यू तो सिंपल निकल गई कितनी डिग्री
50 डिग्री। अब उसके बाद आता है कि वाई कैसे निकलेगा। तो देखो जैसे ये वाली एक ट्रांसवर्सल ली थी, एक ट्रांसवर्सल इधर भी दिख रही है मुझको, ये वाली ट्रांसवर्सल। तो जब हम इसको छिपाएंगे तो ये जो पूरा का पूरा एंगल है दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, ऑल्टरनेट। तो इस एंगल का नाम क्या है, ए पी आर, और इस वाले एंगल का नाम क्या है, पी आर डी। देखो ये ऐसे इन ट्रांसवर्सल बन रही है, ये रही। तो ये पूरा का पूरा एंगल ए पी आर किसके इक्वल होगा, पी आर डी के। तो ये दोनों हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब हम लिखेंगे कि एंगल ए पी आर और एंगल पी आर डी ये दोनों कैसे हैं सॉरी, ये दोनों भी कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखो पी आर डी तो हमें पता है कितने का है, 127। तो पी आर डी की वैल्यू हमने 127 रख दी। लेकिन ये जो ए पी आर है, इस पूरे के अंदर दो एंगल बने हुए हैं, एक ये है 50 डिग्री वाला, एक वाई वाला। तो 50 डिग्री वाले का नाम क्या था, ए पी क्यू। तो ए पी आर के दो टुकड़े करके हम लिखेंगे, एक हो जाएगा ए पी क्यू और दूसरा एंगल हो जाएगा ये वाला वाई। ठीक है, समझ में आई। ये वाला जो पूरा एंगल है ये इस वाले एंगल के ऑल्टरनेट है। तो अब ए पी क्यू की वैल्यू तो हमें पता है, ये कितना रख देंगे, 50 प्लस वाई इक्वल टू 127। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 127 माइनस 50, प्लस का 50 इधर आ गया। तो वाई की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 77 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, ध्यान से कर लेना ये क्वेश्चन। ये जो लास्ट के क्वेश्चन अब मैं करा रहा हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, खासतौर पे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर देते हैं तुम्हारे स्कूल के जो भी टीचर्स हैं। देखो तो ये वाला एंगल इसके ऑल्टरनेट कर दिया, ये वाला एंगल इसके ऑल्टरनेट। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखो। लास्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर द टू मिरर्स। ये जो फिगर दे रखी है, इस फिगर के अंदर ये जो पी क्यू है और ये आर एस है, ये दो मिरर हैं और आपस में कैसे रखे हुए हैं, पैरेलल रखे हुए हैं। पैरेलल का मतलब है कि इसका जो ये पीछे वाला पॉलिश वाला पार्ट है ये ऊपर है, इसका ये पॉलिश वाला पार्ट नीचे है, दोनों के शाइनी पार्ट जो है एक दूसरे के सामने है। और ये पी क्यू वाली लाइन एस आर एस वाली लाइन के इक्वल है, या पी क्यू वाला जो मिरर है ये आर एस वाले मिरर के इक्वल है। उसके बाद ये कह रहा है कि एक इंसिडेंट रे आई ए बी नाम की इंसिडेंट रे होती है जो आके मिरर को स्ट्राइक करती है। और ये आके किसको स्ट्राइक करती है, मिरर को, कौन से वाले को, पी क्यू को। जहाँ पे इसने इस मिरर को स्ट्राइक किया उस पॉइंट का नाम क्या है, बी। और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये वापस चली जाती है, और जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो ये कौन से वाले रास्ते से होती हुई जाती है, बी सी से। ये दिखा रखा है इसने पाथ कौन सा है इसका, बी सी। और उसके बाद जाके ये दूसरे मिरर से टकराती है, उस मिरर का नाम क्या है, आर एस। आर एस से जहाँ पे टकराती है उस पॉइंट का नाम क्या है, सी। और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर ये कौन से रास्ते से चली जाती है, सी डी वाले रास्ते से। ठीक है, और हमको ये प्रूव करना है कि ये वाली जो लाइन है ए बी ये किसके पैरेलल है, सी डी के। ठीक है, ये वाली दोनों लाइन्स हमको क्या करनी है, पैरेलल प्रूव करनी है। तो देखो जब हमें पैरेलल प्रूव करना होता है तो मैंने तुम्हें बताया था अभी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, दिखाता हूँ मैं अभी, ये मैंने बताया था कि अगर मान लो हमें पैरेलल दे रखी है तो हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल लिख सकते हैं। और अगर हमें पैरेलल प्रूव करनी है, ये तो हमें दे रखी होती हैं ए बी पैरेलल टू सी डी, तो हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल लिख लिए। अब हम एक्स और वाई को या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को किसी और मेथड से इक्वल किया था हमने यहाँ पे, तो फिर हम लिख सकते थे ए बी सी डी के पैरेलल है, कौन सी प्रॉपर्टी से, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पैरेलल गिवन तो एंगल इक्वल तो पैरेलल को हम प्रूव कर देते हैं फिर। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें हम करेंगे। कोई सी पैरेलल लाइन के एंगल्स जो हैं उनको हम इक्वल कर देंगे। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के ऑल्टरनेट अगर हम प्रूव कर देते हैं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के ऑल्टरनेट, कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं ए बी सी डी के पैरेलल होगी बाय द कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखो इसके लिए थोड़ा सा तुमने 8th क्लास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे कि अगर मान लीजिए कोई मिरर दे रखा है आपके पास और उस मिरर के ऊपर आके यहाँ पे कोई लाइन टकराई ऐसे, तो ये जो लाइन आके टकराती है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और ये जहाँ से जब ये जो मिरर होता है ये स्मूथ सरफेस होती है, ये बिल्कुल ऐसे सिंपल वापस चली जाती है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड
रे रिफ्लेक्ट होके चली आती है। तो इन दोनों के बीच में हम एक नॉर्मल बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम नॉर्मल, जो कि परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है ये? परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एक एंगल बनाता हुआ। तो यहाँ पे ये जो इंसिडेंट रे और परपेंडिकुलर के बीच में जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं एंगल आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच का जो ये एंगल होता है इसको कहते हैं हम एंगल आर। ये एंगल आर जो होता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों एंगल्स जो हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल आई और एंगल आर कैसे होते हैं? इक्वल। तो इस प्रॉपर्टी का ही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कि इसमें हम यहाँ से मैं एक, जहाँ पे तुम्हारी जो वो है रे है ये स्ट्राइक कर रही है, इंसिडेंट रे हो गई, ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो बी वाले पॉइंट के लिए ये इंसिडेंट रे है और ये वाली कैसी है? ये रिफ्लेक्टेड रे है। और सी वाली पॉइंट के लिए आके ये टकरा रही है तो ये इंसिडेंट रे हो जाएगी और ये कैसी हो जाएगी? ये रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे या एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे होंगे? इक्वल। क्योंकि अभी मैंने तुमको बताया इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल आई, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल आर। तो ये वाला जो एंगल है, मान लो इस एंगल का नाम है 1 और इस वाले एंगल का नाम क्या है? 2। तो ये 1 और 2 एंगल इक्वल होंगे बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा वही रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम क्या काम करते हैं, तो सबसे पहले हम इसके अंदर कंस्ट्रक्शन से दो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं या दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं। तो देखो, तो एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, इधर ये, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये। ठीक है, ये दोनों जो परपेंडिकुलर हैं इनके नाम दे देते हैं कुछ, ए बी सी डी तो दिए हुए हैं, इसने इसका नाम दे दिया मान लो ई, और यहाँ पे क्या नाम दे दिया? एफ। ये एंगल मान लिया 1 और ये एंगल मान लिया 2। ये एंगल हो गया 3 और ये वाला एंगल हो गया 4। तो सबसे पहले हम यही चीज़ लिखेंगे जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है। कंस्ट्रक्शन से हमने बी ई परपेंडिकुलर बनाया है। ये जो बी ई है ये परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, और ये वाला जो है सी एफ ये परपेंडिकुलर है आर एस पर। सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक है, तो अब हम ये लिख सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 कैसे होंगे आपस में? इक्वल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आगे देखो, देखो ये जो बी ई लाइन है और ये जो सी एफ लाइन है ये दोनों भी आपस में कैसी होंगी? ये वाली लाइन और सी एफ वाली लाइन ये दोनों भी आपस में कैसी होंगी? ये दोनों भी पैरेलल लाइंस हैं। तो देखो, अगर दो तुम्हारे पास पैरेलल लाइन दे रखी होती हैं, जैसे ये दो पैरेलल लाइन दे रखी हैं, एक लाइन है पी क्यू और एक दूसरी लाइन है आर एस, ये दो लाइन पैरेलल दे रखी हैं, एक है ये वाली पी क्यू और एक एंगल, मतलब एक लाइन है ये आर एस। अगर दो पैरेलल लाइन पे दो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो, एक परपेंडिकुलर ये और एक परपेंडिकुलर ये, तो ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। जैसे ये परपेंडिकुलर का नाम दे रखा है बी ई और ये वाले सी एफ, दो पैरेलल लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डलते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो अब हम लिखेंगे कि बी ई इज पैरेलल टू सी एफ। इसके आगे रीज़न क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर्स drawn on parallel lines are parallel। मतलब जो परपेंडिकुलर आपने पैरेलल लाइन पे ड्रॉ करें वो भी आपस में कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। तो अब जब ये दोनों पैरेलल हैं तो इसमें हम पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं बी ई और सी एफ वाले में। तो ध्यान से देखना, अब तुमको बस बी ई और सी एफ पे ध्यान देना है। ये है तुम्हारी बी ई और ये वाली है तुम्हारी सी एफ। ये यहाँ देखो ध्यान से,
तो ये जो बी ई वाली लाइन है सी एफ के पैरेलल है और ये बी सी जो है ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल 2 और ये वाला एंगल 3, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, ये दोनों होंगे ऑल्टरनेट, क्योंकि बी और सी एफ कैसी हैं आपस में पैरेलल। तो अब यही चीज़ हम लिखेंगे कि जब बी और सी एफ पैरेलल हैं तो एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के। और ये क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, अब इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन में देखो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। सेकंड इक्वेशन में देखो एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। फिर फर्स्ट में देखो एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। तो इसका मतलब ये है कि एंगल 1 2 3 4 ये चारों के चारों एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, जितने भी डिग्री के हुए। मान लो एंगल 1 अगर 50 का है तो एंगल 2 भी 50 का, एंगल 3 भी 50 का, एंगल 4 भी 50 का, जितने भी डिग्री का ये एंगल हो। तो अब हम ये लिख सकते हैं, नाउ जितना एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करके आएगा उतना ही एंगल 3 और एंगल 4 को प्लस करके आएगा। भाई मान लो अगर तुमने एंगल 1 मान लिया 50 डिग्री का, तो एंगल 2 भी 50 का, एंगल 3 भी 50 का, एंगल 4 भी 50 का, क्योंकि चारों इक्वल है। तो 1 और 2 को प्लस करके जो आएगा वही तो 3 और 4 को प्लस करके भी आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल 1 और 2 का सम है वही एंगल 3 और 4 का सम है। अब आगे देखो, एंगल 1 और एंगल 2 को मिला के ये वाला एंगल बन रहा है ए बी सी। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए बी सी। और 3 और 4 को मिला के ये वाला एंगल बन रहा है, इसका नाम है बी सी डी। तो इसका नाम हमने दे दिया बी सी डी। अभी मैंने बताया था कि अगर हम जब क्वेश्चन समझाना शुरू किया था कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये दोनों एंगल आपस में ऑल्टरनेट बना रहे हैं। और जब ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट बना रहे हैं तो ऑल्टरनेट किसके बीच में होते हैं, पैरेलल लाइंस के बीच में। तो इसका मतलब ये वाली लाइन ए बी और ये वाली लाइन आपस में कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और वही चीज़ हमको क्या करनी थी, प्रूफ। देखो ये वाला एंगल इस वाली लाइन के ऊपर, ये यहाँ बन रहा है ए बी के पास, और ये बन रहा है सी डी पर। तो अब हम लिखेंगे कि हेयर एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी फॉर्म्स एन लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर किसके बीच में होते हैं, पैरेलल लाइंस के बीच में। तो ए बी किसके पैरेलल हो जाएगी, सी डी के, बाय द कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, कई बार बता चुका हूँ ये चीज़ में। अगर हम एंगल इक्वल दे रखे हैं या एंगल इक्वल हमने कर दिए तो हम लिख सकते हैं लाइन पैरेलल। और अगर पैरेलल लाइन दे रखी है तो हम एंगल लिख सकते हैं, एंगल से पैरेलल लाइन और पैरेलल लाइन से एंगल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में ये चीज़ यूज़ हुई है। इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से कर लेना, और अब भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना।